हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक हो। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवी क्लास 5 की ईवीएस की न्यू बुक द वंडरस वर्ल्ड के चैप्टर नंबर 6 सम यूनिक प्लेसेस के ऑल क्वेश्चंस आंसर। सो बच्चों, हम पहले देखते हैं कि चैप्टर जो दी हुई है वो किस बारे में है। सम यूनिक प्लेसेस। प्लेसेस यानी आपने जाना है कि जगह होती है। यूनिक मीन्स होता है खास या स्पेशल। और सम कुछ यानी कि जो इंडिया के कुछ खास जगहें हैं जो स्पेशल हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो बच्चों, सबसे पहले हम डू यू नो देखते हैं। डू यू नो में है एन आइलैंड इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। देयर आर ओवर 1,000 आइलैंड इन द सीज अराउंड इंडिया दैट आर पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में आपको जो प्लेस है वो उसके चारों ओर जो है सी आपको दिख रही है। यानी कि जिसके चारों ओर सी होती है वो आइलैंड कहलाती है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट से 1 नंबर का। इन विच सी आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड। यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो किस सी में है। इसके करेक्ट आंसर लिखेंगे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। तो ये हो जाएंगे इसके फर्स्ट आंसर। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द अदर आइलैंड यू नो। जो आप ऐसे आइलैंड को जानते हो उसके नाम लिखेंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और दूसरा हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका दूसरा आंसर लिखेंगे श्रीलंका। और पहला आप लिख सकते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड, क्योंकि आपने इन दोनों के नाम जो हैं सुने हुए हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंडेड only on these islands? Do you think some birds and animal are founded only in these areas? These islands, ये जो islands है यहाँ पर कुछ स्पेशल बर्ड्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, आपने सोचा है कभी? तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। सो बच्चों, इसके आंसर लिखेंगे some birds and animals are found only on islands like Andaman and Nicobar because the islands are far from the other lands. These animals live there for many years and slowly they change and adapt to that place. Since they do not mix with animals from other places, they became special and आर फाउंड ओनली ऑन दीज लैंड्स। तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट होते हैं आंसर। सो बच्चों, आगे है राइट करने के लिए ड्रॉ और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल्स। आपको यहाँ पर जो है आपको ड्रॉ करनी है इस बॉक्स में जो आपके फेवरेट फिश हों या आपके जो फेवरेट्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। आपकी फेवरेट सी एनिमल, चाहे वो फिश हो सकती हैं, जेली फिश हो सकती हैं, स्टार फिश हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको रेफरेंस दिखा देती हूँ आंसर। सो बच्चों, अगर आपको इनमें से कोई सा भी फिश पसंद हो तो आप बना सकते हैं। जैसे कि ये है पेंगुइन फिश, ये है डॉल्फिन, ये ऑक्टोपस एंड स्टार फिश। इसी तरह के आप कोई सा भी एनिमल ड्रॉ कर सकते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट एट लीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन द सी। यानी कि लिविंग थिंग्स आपको लिखनी है जो कि सी में मिलते हैं। तो इसके आंसर लिखेंगे सबसे पहले, दूसरे के आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्रैब,
दूसरा लिखेंगे कोरल, तीसरा लिखेंगे जेलीफिश, जेलीफिश। तो ये 3 हो गए सी एनिमल्स। सो बच्चों डिस्कस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। यानी कि जिस तरह से जंगल की लाइफ जो है इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह जो सी की लाइफ है अंडर वाटर, उसी तरह वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? इसके बच्चों इसके आंसर लिखेंगे, सी लाइफ हेल्प्स गिव अस ऑक्सीजन, फूड एंड कीप्स द वाटर क्लीन। जिस तरह से फॉरेस्ट जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, उसी तरह जो सी है, समंदर है, वो भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, फूड भी देती हैं। जिस तरह से हमें फॉरेस्ट से फूड, ऑक्सीजन और मेडिसिन्स मिलती हैं, उसी तरह हमें सी लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बोथ आर होम फॉर मैनी लिविंग थिंग्स। यानी कि फॉरेस्ट एंड सी जो है दोनों ही लिविंग थिंग्स का जो है होम है। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर आगे का है बच्चों, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प्स द फिश एंड अदर सी क्रिएचर। तो इसके आंसर लिखेंगे, कोरल रीफ्स प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, many fish find food and hiding places there। यानी कि जो ये कोरल्स होती हैं जो समंदर के अंदर, वो अदर फिश के लिए एक शेल्टर का काम करती हैं। वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और उससे उन्हें बहुत सारे फूड्स भी मिलते हैं। तो ये उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से जो ये हैं बहुत ही हेल्प करते हैं। राइट आगे है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट, लिस्ट 3 थिंग्स दैट लिव टुगेदर। तो इसके आंसर लिखेंगे, आंसर है मैनग्रोव ट्रीज, मड स्कीपर्स, क्रैब्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर आगे है इसी के, व्हाट डू यू थिंक मेक्स दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट। यानी कि ये जो प्लेस है मैनग्रोव फॉरेस्ट का, ये अदर प्लेसेस से डिफरेंस कैसे है? द आंसर इज, द लैंड इज वेट, मडी एंड सॉल्टी, ट्रीज हैव स्पेशल रूट्स, दैट कम आउट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि in what ways do people in Sundarbans depend on the mangroves forest। तो इसके आंसर देखते हैं। सो बच्चों इसके आंसर हैं, people collect honey, wood, fish and crabs for their needs, the forest protect them from storm। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि डिस्कस से है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस। सो बच्चों इसके आंसर लिखेंगे, व्हाई डू थिंक इज इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस का, मैनग्रोव्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टॉर्म एंड फ्लड्स, प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स एंड गिव रिसोर्सेस टू पीपल। तो ये हो गई हमारे डिस्कस के आंसर। सो बच्चों आगे का क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो 7 जो आपके स्टेट्स नेम हैं, उन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो उनके नाम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। के क्वेश्चंस में बच्चों आपको फिल करने हैं। लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। यहाँ पर आपको नीचे पिक्चर दी हुई हैं और आपको इसमें से आंसर लिखना है। ये तीनों आंसर आप चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट का आंसर होगा पॉट्स, बास्केट्स एंड क्लॉथ्स। ये जो मार्केट थी, यहाँ पर क्या क्या जो चीज़ें बिक रही थी, आप उस पिक्चर से देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द
अबव पिक्चर, जो ऊपर आपको पिक्चर दी हुई है उसमें कौन सी फेस्टिवल है आप गेस कर सकते हैं। तो चलिए आंसर करते हैं। कॉमन फेस्टिवल्स आर बिहू और हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो आपकी जो दो नॉर्थ ईस्टर्न जो फेस्टिवल्स हैं ये बिहू है और हॉर्नबिल फेस्टिवल है। Why do you think the house are built on bamboo structure? तो आंसर लिखेंगे टू कीप सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड हैवी रेन। जो बैम्बू से जो हाउसेस बनती हैं वो फ्लड से बचती हैं और हैवी रेन में भी प्रोटेक्ट करती हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन दी पिक्चर? आप उस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हैं। सो आंसर है एलिफेंट एंड अ हॉर्नबिल। जो हॉर्नबिल जो एनिमल है उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनती है। सो बच्चों आगे क्वेश्चन है, लुक एट द मैप, लोकेट द वेस्टर्न घाट एंड नेम द 6 स्टेट्स इट पासेस थ्रू। और व्हाट एनिमल कैन यू स्पॉट इन द। लुक एट द मैप वाले क्वेश्चन का आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल कैन यू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट। आंसर लिखेंगे लॉयन टेल्ड मस्क्यू, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर, मलाबार पैराकीट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो आंसर लिखेंगे ऑब्जर्विंग, स्टडिंग नेचर, टेकिंग नोट्स और कलेक्टिंग फ्रूट्स। आगे है, व्हाई डू यू थिंक फॉरेस्ट वेर बिल्ट ऑन हिल्स टॉप इंस्टेड ऑफ फ्लैटलैंड्स। तो इसके आंसर लिखेंगे बच्चों फॉर बेटर डिफेंस एंड टू स्पॉट एनिमीज फ्रॉम फार अवे। क्वेश्चन आगे का है कि गिव द नेम ऑफ 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों जो हैं वेस्टर्न घाट की रिवर हैं जो स्टार्ट होती हैं वेस्टर्न घाट से। सो बच्चों नेक्स्ट है, लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वेस्टर्न घाट। यानी कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं। आंसर लिखेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क। सो बच्चों आगे क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट अबाउट द प्लेसेस विजिटेड इन दिस जर्नी अक्रॉस इंडिया एंड व्हाई। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो है अगर विजिट करना है तो इन जर्नी अक्रॉस इंडिया यानी कि मोस्ट अबाउट क्या आपको सरप्राइज करती है। तो चलिए आंसर करेंगे। I was surprised by how different and special each places is. For example, the Sundarban have trees with roots growing out of water, and the Northeast has living roots, bridges made by growing trees' root. I also found it interesting that some animals and birds live only in trees, only in these places. It shows how amazing and unique nature is in different parts of India. So ये थी आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट एंड व्हाट वुड यू डू देयर। यानी कि आप कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे विजिट करना पसंद करोगी सबसे ज़्यादा और आप वहाँ क्या करोगी। तो इसके उत्तर लिखेंगे, आई वुड लाइक टू विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई वॉन्ट
to see the coral reefs and the special birds like the Andaman hornbill. I would also like to learn more about sea life at the Marine International Center. So बच्चों, so question 3 है, how is your region similar to or different from one of the places in the story? यानी कि आपका जो प्लेस है आपके रीजन का वो कैसे सिमिलर है या डिफरेंट है इस स्टोरी के प्लेसेस से। तो इसके आंसर लिखेंगे, माई रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द सुंदरबन बिकॉज वी डोंट हैव मैनग्रोव ट्रीज और salty water, but like in the northeast, people here respect nature and celebrate festivals that are common to plants and animals around us. So बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is special about mangroves? यानी कि मैनग्रोव्स में क्या ऐसा खास है, क्या स्पेशल है? मैनग्रोव्स grow in muddy and salty water. Their special roots grow out of the water to help them breathe. The roots also hold the soil together and protect the land from being washed away by waves. Mangroves are homes for many animals and help protect people of storm. सो क्वेश्चन आगे का है 6 नंबर, हाउ डू पीपल इन डिफरेंट रीजन लिव इन हार्मनी विथ नेचर? तो इसके आंसर लिखेंगे, पीपल डिपेंड ऑन नेचर इन डिफरेंट वेज लाइक लिविंग नियर फॉरेस्ट, रिवर एंड सीज. दे प्रोटेक्ट एनिमल्स लाइक द हारगिला बर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, यूज प्लांट फॉर मेडिसिन इन द Western Ghat and wear mask in Sundarban to stay safe from tigers. They celebrate festival and take care of the forest and wildlife. So बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ कोलाज बाय पेस्टिंग पिक्चर्स डिपिक्टिंग वाइब्रेंट इंडिया. यानी कि यहाँ पर आपको कोलाज बनाना है जो वाइब्रेंट इंडिया है, इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो चीज़ें फेमस हैं उनके आप यहाँ पर इमेज क्रिएट कर सकते हैं. सो बच्चों ये थी मेरी क्वेश्चन के आंसर्स. आई होप वीडियो पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी सॉल्यूशन मिल सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.